नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस सीजी बोर्ड क्लास 10th की सीरीज़ में। और चैप्टर 1 हम सॉल्व कर रहे थे और अभी आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 1 हमने सॉल्व कर रखा हुआ है और एक्सरसाइज 2 हम आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम और यहाँ पर एक फैक्टर थ्योरम, दो चीज़ें आपको मिलेंगी और इन्हीं दोनों पे बेस्ड है आपका ये एक्सरसाइज। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है बच्चों कि बिना, जैसे एक्सरसाइज 1 में हमने क्या करा था बच्चों कि हम डिवाइड करते थे, डिवाइड करके हम कोशेंट और रिमाइंडर निकाला करते थे, है ना। यदि आपने एक्सरसाइज 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पहले जा कर के उसको देखिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 पर आइए। सो अभी हम क्या करेंगे बच्चों कि बिना डिवाइड किए ही हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालेंगे, है ना। जैसे यदि हमारे पास में डिवाइज़र दिया हुआ हो, डिविडेंड दिया हुआ हो, है ना, तो हम बिना डिवाइड किए डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि इफ़ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स बोले इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, कि कोई एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है जो कि एक्स माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ए यहाँ पर कोई भी आपका एक कांस्टेंट नंबर है, देन रिमाइंडर इज एफ ए, है ना। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर एफ ए है आपका, ये कहने का मतलब क्या है बच्चों, तो आपको इसमें ये ऐसे समझना है कि हमको एक सेकेंड, हमको बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका जो डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र को आप हमेशा g ऑफ x लेकर के चलेंगे और जो हमारा डिविडेंट है ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका डिवाइज़र है और f ऑफ x जो है आपका ये डिविडेंट है बच्चों, है ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे g ऑफ x में से ये जो हमको x माइनस से यहाँ पर दे रखा हुआ है, यहाँ से इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे फंक्शन में x की जगह पे, और रखने पर जो भी हम सॉल्व करेंगे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स कि x की जगह पे हमने a रखा और जो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वही हमारा रिमाइंडर होगा, है ना। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे मीनिंग ऑफ एफ ए इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a। ये थोड़ा सुनने में या पढ़ने में अटपटा लग रहा है, लेकिन अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा तो बड़ा इजी सा आपको साउंड करेगा और आसानी से समझ में आएगा, है ना बच्चों। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक और चीज़ है कि व्हेन डिवाइज़र इज x माइनस ए, तो जैसे आपको जब डिवाइज़र x माइनस ए दिया हुआ हो, ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो x माइनस ए के फॉर्म में दिया होगा तो आपको x की जगह पे a रखना है, मतलब माइनस में रहेगा तो प्लस में रखना है, और यदि डिवाइज़र आपका x प्लस ए दिया होगा तो आपको f माइनस ए रखना है, मतलब x की जगह पे माइनस ए रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। x माइनस, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, x माइनस ए है तो x की जगह पे क्या रखना है a, और x प्लस ए है तो x की जगह पे क्या रखना है हमको, माइनस ए। अच्छा, कई बार जैसे मान लो हमको ऐसा वैल्यू कुछ मिल गया ax प्लस बी, तब हम x की जगह पर क्या रखें बच्चों, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है x इज इक्वल टू प्लस लगा है, मतलब सीधी सी बात है यहाँ माइनस आएगा, और जो भी यहाँ पर वैल्यू है b है आपका प्लस माइनस के साथ में, तो उसको पहले लिखना है, और a के साथ में इनटू पे है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में रहेगा तो इनटू में आ जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई a। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है जिससे आप इसको बना सकते हैं, है ना, कि हम भाई x की हमको क्या वैल्यू रखनी है, किस पे हमको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम समझते हैं आगे। ये मैंने एक एग्जांपल उठाया आपकी बुक से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड पी एक्स। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमको दे रखा हुआ है बाय द फॉलोइंग, ए और बी आपको दे रखा हुआ है। तो सिंपली जैसे अभी मैंने बात करी थी बच्चों कि जैसे ए आपको दे रखा हुआ है, ए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको अपन लिखते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x आपको दे रखा है x प्लस 1, ठीक है इतना। अब या तो आप सिंपली क्या करो, अभी जो जैसा मैंने बताया था प्लस में है तो ये कहाँ चला आएगा बच्चों, माइनस में, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1। अब इस वैल्यू को आप पुट करोगे, और यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया कि कैसे मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लेकर के आया, तो सिंपल सा प्रोसेस बच्चों देखो, है ना, ये ध्यान से समझना। इसको मैं चोर तरीका बोलता हूँ, हालांकि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जी एक्स आपको जो भी दे रखा है x प्लस 1, इसको आप इक्वल कर दो 0 के,
है ना, सीधे सीधे 0 के इक्वल कर दिया। और अब यहाँ से x निकाल लो, तो x इज इक्वल टू बच्चों +1 इधर ट्रांसफ़र हुआ, क्या मिला -1। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया ना आपकी x की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आई। तो g ऑफ x आपको दे रखा है, रिमाइंडर निकालना है, तो x की वैल्यू हमको क्या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे बच्चों, x + 1 से कर रहे थे, वहीं से x की वैल्यू निकाल करके हमको पॉलिनोमियल में रखनी है कि इस पॉलिनोमियल को जब हम x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिखा px आपको दे रखा हुआ है, तो x की जगह पे क्या लेना है बच्चों, -1। और अब यहाँ पर रखा हमने 3, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ -1 लेना है। -1 के पावर में 4, फिर -1 के पावर में 3, फिर +30x, x की जगह पे -1 देन -1 कर दिया बच्चों ऐसा। अब देखो 3 इंटू माइनस के पावर में 4 है, इवन नंबर है, इवन नंबर में माइनस प्लस हो जाता है, और 1 के पावर में 4, तो 1 का कितना बार भी आप मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 1। आगे बढ़ते बच्चों, माइनस और 1 के सॉरी यहाँ पर -1 होना है ना, -1 का क्यूब, तो माइनस का क्यूब बच्चों ध्यान में रखना है। माइनस के पावर में जब भी ऑड आता है तो हमको माइनस ही मिलेगा, और 1 का क्यूब बच्चों हो जाएगा ये 1। अगेन यहाँ पर देखें आगे, +30 इंटू -1, -1 के पावर में यहाँ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 30 बन जा आपका 30, और फिर लास्ट में बच गया -1। सॉल्व करें बच्चों इसको, तो 3 बन जा 3, और माइनस माइनस ये हो गया आपका +1, और -30 -1 ये बच गया, +1 -1 यहीं से आप कैंसिल आउट कर दें, और 3 - 30 तो बड़ा माइनस है बच्चों, आपको पिछली क्लास में ही बताया था 27। तो इस तरीके से बिना डिवाइड किए ये जो हमको वैल्यू मिला है रखने के बाद x की वैल्यू, वो हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों। आप यदि इसको डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को विद बाई x + 1, तो आपको सेम यही रिमाइंडर मिलेगा जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है इस रिमाइंडर थ्योरम से, है ना बच्चों। क्लियर है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से यदि हमको सेकंड करना हो, एक बार फिर से देख लो, सीधा सीधा मैंने क्या लिखा बच्चों, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1। और अब देखो यदि डायरेक्ट प्रोसेस करूं तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पर माइनस में है मतलब प्लस में आएगा, और जो भी वैल्यू माइनस या प्लस में रहेगी उसको सीधे सीधे ऊपर लिखना है, और जो 2 इंटू पे है तो वो डिवाइड पे चला जाएगा, है ना। या फिर मेरा वाला प्रोसेस बच्चों, हमने क्या करना है, 2x - 1 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 किया। अब देखो यहाँ से जब आपने 2x यहाँ से अलग किया, -1 इधर ट्रांसफ़र हुआ, +1 आ गया, और फिर आपने x निकाला, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बात बच्चों। ठीक, तो x की वैल्यू 1/2 हमको रखनी है। देखो आप अपन ने पहले वाले प्रोसेस में भी देखा और दूसरे वाले प्रोसेस में भी। तो चलिए पुट करते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो पॉलिनोमियल x की जगह पे हमको रखना है 1/2। तो पुट करते हैं 3 अगेन 1/2 के पावर में 4, देन -1/2 के पावर में 3, +30 देन 1/2 एंड -1। ये पुट कर दिया बच्चों हमने। सॉल्व करिए इसको, 3 इंटू 1 के पावर में 4 1 ही आना है, 2 के पावर में 4 तो 2 2 4 2 8 2 16 ऐसा, -1 के पावर में 3 1 ही आएगा, 2 के पावर में 3 8 हो गया, और यहाँ प्लस चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 15 जा 30, तो 15 1 जा 15 आ गया, और -1। क्लियर है बात बच्चों इतनी। देखो 3 से 16 कैंसिल आउट तो होगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 3 1 जा 3/16 -1/8 प्लस 15 - 1, इसको सॉल्व कर लें आप, ये आ गया 14। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो यहाँ से हम लोग, है ना, यहाँ देख लेते हैं। तो अपॉन में 16 है, 8 है, एलसीएम ले लो सीधा सीधा, तो 16 और 8 का एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 1 जा जाएगा, और 1 का इंटू 3 से तो 1 3 जा 3, -8 2 जा, और 2 इंटू 1 2, प्लस 14 के अपॉन में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22। क्लियर है ना।
ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चाहे तो 3 2 पहले माइनस कर दो या पहले प्लस ही कर लेते हैं। 3 + 2 24 कितना हो गया 227, देन -2 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया बच्चों आपके पास में 225/16। तो इस तरीके से हमको रिमाइंडर मिल गया दोनों क्वेश्चंस के, है ना। दोनों क्लियर है बच्चों। ये आई थिंक आपको ये प्रोसेस क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों फैक्टर थ्योरम। अब इस फैक्टर थ्योरम में देखिए कि भाई जैसे अपन रिमाइंडर निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पॉलिनोमियल पे पुट कर रहे थे जहाँ जहाँ पर भी एक्स था, तो सेम उसी तरीके से यदि आप एक्स की वैल्यू कोई भी एक जो रखते हैं वहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए, और सॉल्व करने पे रिमाइंडर यदि आपका 0 आ जाए तो हम फिर x जो भी हमारा x माइनस ए जो डिवाइज़र था, x माइनस ए हो या x प्लस ए हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो डिवाइज़र जो है हमारा वो आपका फैक्टर कहलाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो, इफ़ x इज इक्वल टू ए, है ना। और x इज इक्वल टू ए बच्चों कब निकला करता था, याद करो, x माइनस ए जब हमारा डिवाइज़र हुआ करता था, है ना। याद होगा आपको कि जब हमारा डिवाइज़र x माइनस ए है तब हम x इज इक्वल टू ए पुट करते थे, और जब डिवाइज़र x प्लस ए है तो हम x इज इक्वल टू माइनस ए रखते थे। क्लियर है बात अब बच्चों आपको ये, है ना। जस्ट ये हमने पीछे सीखा हुआ है। तो इफ़ x इज इक्वल टू ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब आपने x की जगह पे a रखा और आपकी सारी की सारी वैल्यू बच्चों क्या आ गई 0। सो द पॉलिनोमियल एफेक्ट्स देन x माइनस ए इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। The values of x for which the value of polynomial fx is 0 are called zeros of the polynomial। ये भी बात आपको बच्चों ध्यान में रखनी है। फैक्टर तो हमारा जैसे ये वाला जो फॉर्म होता है x प्लस ए, एक्स माइनस ए, जो भी है हमारा इस फॉर्म में जो होता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। लेकिन जीरोस किसको बोलते हैं बच्चों, तो जो हम x की वैल्यू हम जो भी रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका अपन ने a रखा था, x की वैल्यू हमने a रखी या x की वैल्यू माइनस ए रखी, किसी को भी रखने पर यदि उस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है ना, देन इन दैट केस ये a और माइनस ए जो है ये हमारे जीरोस कहलाते हैं उस पॉलिनोमियल के। याद रहेगा बच्चों आपको ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है हमको, क्या ये इसका फैक्टर है। तो सेम प्रोसेस बच्चों जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, आपको डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है और निकाल करके उस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है डिविडेंड पे। सॉरी, आपको डिविडेंड से x की वैल्यू निकालनी है, उस पॉलिनोमियल पे पुट कर देना है x की जगह पे, और यदि इक्वल्स टू में 0 आता है तो वो फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं है ना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि आपका जो डिवाइज़र है, जो हमारा g ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2, और पॉलिनोमियल आपको p ऑफ x यहाँ पर दे रखा हुआ है। चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, सीधे सीधे आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे फॉर x इज इक्वल टू, माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इसको बार बार नहीं करूँगा बच्चों। आप चाहो तो इसी वाले स्टेप को कर सकते हो जो मैंने अभी कराया, या फिर आप जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपके ऊपर है। सीधे सीधे आप x माइनस 2 जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको डिवाइड करने को बोला है, जो भी आपका डिवाइज़र है उसको इक्वल टू कर दो 0 के, और वहाँ से x निकाल लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है ना। तो अब ये जो x की वैल्यू हमको मिली है, इसको हमको पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पे हमने 2 रखा, तो देखिए 2 के पावर में क्यूब, है ना। यहाँ माइनस पे नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। -3 2 के पावर पे स्क्वायर, यहाँ इंटू पे था इसलिए ब्रैकेट लगाया पहले, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। माइनस में 4, सॉल्व करें इसको, 2 के पावर पे क्यूब दैट इज़ 8, माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 4। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 8 प्लस में है, 8 प्लस में, तो 8 8 16 हो गया, -12 माइनस 4 ये भी आपका -16 हो गया। तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया आपको बच्चों, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा डिवाइज़र था g ऑफ x था, ये जो है इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का। हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ क्लियर, है ना, दैट
जी ऑफ एक्स मतलब डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों। और यदि आपसे पूछ ले कि भाई जीरोस का वैल्यू कितना होगा, है ना, जीरो क्या है, तो जो एक्स की वैल्यू आपने जो रखी हुई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से रिमाइंडर जीरो आया हुआ है, वो आपका जीरोस है। और को, है ना, तो सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर ये मैंने गलती कर दिया, है ना। तो x की वैल्यू आपने क्या रखी हुई थी बच्चों, 2 रखी हुई थी, तो आपका ज़ीरो हो गया क्या, 2। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए बच्चों आपके एक्सरसाइज में। लगभग जितना मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में जो समझाया हुआ है, उसी पे बेस्ड हमारे सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इसको समझना है आपको। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है एक्सरसाइज का, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग। इनसे यदि हम डिवाइड करते हैं, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो आपको जी ऑफ एक्स बारी बारी से दे रखे हुए 5 जी ऑफ एक्स हैं, और इन्हीं को हमको सिंगल, ये जो हमारा डिविडेंड है पी ऑफ एक्स आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, इस पर अपने को पुट करना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आपका जो जी ऑफ एक्स है, जो आपका डिवाइजर है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे फॉर x इज इक्वल टू, प्लस में दिया है बच्चों तो आपको याद होगा माइनस करते थे, x अकेला है तो सीधा सीधा ये नंबर हमारे पास में आ गया यहाँ पर -1, x इज इक्वल टू -1। अब इस वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो p x की जगह पे हमने -1 रखा, दैट इज इक्वल टू -1 के पावर पे आ गया आपका क्यूब, प्लस 3 -1 के पावर पे 2 -5, यहाँ पर भी आ गया -1 प्लस 8। ठीक है बच्चों, सॉल्व करें इसको जरा। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, -1, -1 का स्क्वायर +1 होगा, है ना। या चलो एक बार लिख दे रहे हैं, +3 इंटू, आपको डाउट ना हो, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए पावर में कुछ भी नहीं है बच्चों इसके, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5 1 जा 5, और प्लस में आ गया 8। ठीक है, तो -1 अकेला बचा, +3 1 जा 3 आ गया, +5 प्लस 8, है ना। तो ये जो प्लस में दिख रहे हैं पहले इनको आप ऐड करें, तो 3 + 5 8 प्लस 8 आ गया आपका 16, और माइनस में है आपके पास में 1, तो 16 - 1 क्या हो गया बच्चों आपका 15। क्लियर है। आपका रिमाइंडर मिल गया, जब डिवाइज़र आपका ये है तब रिमाइंडर हो गया आपका 15। यहाँ लिख सकते हैं, रिमाइंडर को आप r ऑफ x या फिर सिंपली r करके भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 15। क्लियर है बच्चों पहला। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा भी ट्राई करते हैं। सेकंड देखिए आपका g ऑफ x दे रखा है कितना, 2x - 1, है ना। तो ध्यान दें माइनस लगा है मतलब x की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, x इज इक्वल टू, और माइनस या प्लस में क्या दे रखा है बच्चों आपको 1 दे रखा है, तो 1 पहले लिखना है, और x के साथ मेरी 2 × पे है तो वो चला जाएगा आपका डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों आपको 1/2, है ना, पॉलिनोमियल पे। तो चलिए पुट करते हैं बच्चों यहाँ पर। p x की जगह पे हमने रखा 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर -5 अगेन 1/2 और प्लस पे 8। क्लियर है बच्चों, सॉल्व करिए इसको। तो 1 का क्यूब 1 आ गया आपको बच्चों, 2 का क्यूब आ गया आपका 8, प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 5। देखिए इसके पावर में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। 2 के पावर टेबल पे 5 आएगा नहीं, तो 5 1 जा 5/2, प्लस में आ गया 8। एलसीएम ले लें बच्चों, तो यह पहले मल्टीप्लाई कर दें, 1/8 प्लस 3 1 जा 3/4 -5/2 प्लस 8। लिखने का तरीका देखें बच्चों, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, कहीं पर भी मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। 8 4 2 का एलसीएम बच्चों आपका 8 आ जाएगा, 8 1 जा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से 1 1 जा 1, 4 2 जा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 2 3 जा 6, -2 4 जा 4 5 जा आ गया आपको बच्चों 20, और प्लस इसके अपॉन 8 के अपॉन में कुछ नहीं, तो 8 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई 8 8 जा आपका आ गया 64। सॉल्व कर लें बच्चों इसको। तो देखिए प्लस में क्या क्या दिख रहा है आपका,
+64 +6 +1, तो 64 और 6 हो गया 70 और +1 आ गया आपका 71, माइनस में दे रखा है 20/8, तो ये आ गया बच्चों आपके पास में 51/8, है ना। ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों, ये है ना। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। ध्यान से लिखते चलना बच्चों, पॉज करके इसको उतारते भी चलना है ना। और फेयर कॉपी जरूर बनाएं। आप रफ में तो सॉल्व करें ही करें, साथ में फेयर कॉपी भी बनाएं, तो आपका दोबारा प्रैक्टिस होगा। और साथ में कम से कम आपको डेली ऐसा प्रैक्टिस करना है कि मिनिमम 15 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करें, कहीं से भी उठा करके आप सॉल्व करें। तो जब अभी से आप ऐसा शुरू करेंगे 15-15 क्वेश्चन करने के, तो आपको लास्ट में मैथ्स को फिर कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ मेरे को ये सॉल्व करना है, ये करना है, ऐसा करके, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन x+2, ये बहुत इजी सा है, देखिए आपको मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर x+2 वाले में क्या करना है, x की जगह पे क्या रख देना है, -2, प्लस में है तो माइनस रखना है। फोर्थ वाले में बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर मैं सीधे से बता दे रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। इसको ना बने तो फिर मुझे कमेंट करिए। और फोर्थ वाला बच्चों यहाँ पर x = में क्या रखना है, माइनस लगा है तो प्लस में लिखना है 4। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको मेरे ख्याल से इजी हो जाएंगी। फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया था, थर्ड फोर्थ सिंपल से हैं, वो आप कर सकते हैं। फिफ्थ मैं एक बार इसको दोबारा से देखता हूँ। x + 1/3 दे रखा है आपको, है ना। सो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये फिफ्थ आपको दे रखा है g(x) = x + 1/3। जनरली बच्चों को ये अपॉन वाले में दिक्कत जाती है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अब देखिए x प्लस लिखा है, तो प्लस मतलब यहाँ पर हमारे पास बच्चों किस में आएगा, ये माइनस में, और 1/3 है वो सीधा सीधा हमारा यहाँ सामने आ गया। तो x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों हमको, -1/3। तो चलिए पुट करिए, तो p x की जगह पे -1/3 = -1/3 के पावर में 3, फिर प्लस 3x की जगह पे -1/3 स्क्वायर, -5x की जगह पे -1/3 और प्लस में 8 रख दिया बच्चों सभी ने। हाँ, अब माइनस का क्यूब आपको भी बताया, माइनस होगा 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, फिर प्लस 3 × माइनस के पावर पे 2 है तो वो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। यहाँ देखिए पावर में कुछ नहीं है इसके पास में, तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, सेम साइन का मल्टीप्लाई बच्चों प्लस होता है हमेशा, और 5 × 1 5/3। ऐसे में हमेशा इंटू ऊपर वाले से ही करना है, नीचे से नहीं करना है बच्चों, है ना। और प्लस में आ गया आपका 8। चलिए एक बार हम इसको और सॉल्व कर ले। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, -1/27 + 1/3 + 5/3 प्लस में 8। अब एलसीएम ले लें बच्चों, 27 3 3, तो एलसीएम आ गया आपका 27, 27 1 जा और 1 × -1 -1, 3 9 जा, 9 × 1 बच्चों 9, और प्लस 3 9 जा, 9 5 जा 45, और प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है अपॉन में, तो डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई 27 से, तो 8 7 जा 56 हो गया, 5 रेज में गया, 8 2 जा 16 और 5 21, 216 आ गया, है ना। चलिए तो प्लस प्लस में जो दिख रहा है पहले उसको आप ऐड कर लें, तो 14 6 20, 0 2 गया, 2 1 3 4 7, 270, माइनस में लिखा हुआ है बच्चों 1 अपॉन में 27। ठीक है, तो 270 में से 270 में से 1 माइनस किया, दैट इज 269/27। ठीक है बच्चों, क्लियर रहा आपको ये, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए सेम क्वेश्चन वैसा ही जैसा हमने देखा था, है ना। हमको वेरीफाई करना है कि gx हमारा px का फैक्टर है कि नहीं है। तो सीधे सीधे बच्चों आपको g(x) से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देनी है, और रखने पे यदि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा मतलब वो फैक्टर नहीं है, है ना। तो
पहला आपको जी ऑफ एक्स दे रखा हुआ है, देखिए एक्स माइनस थ्री, सो एक्स माइनस थ्री। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर क्या करा, एक्स की वैल्यू निकाली, माइनस में है प्लस में आएगा और थ्री आ गया, तो हमने सीधे सीधे लिखा फॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री। पुट कर दें बच्चों यहाँ पे, तो पी एक्स की जगह पे थ्री रखा हमने, रखिए पुट करिए, थ्री का क्यूब माइनस फोर, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना है बच्चों, जहाँ पर एक्स दिख रहा था यहाँ वहीं पर मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी है ना। थ्री का क्यूब बच्चों हो गया 27 माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर आ गया 9 प्लस थ्री प्लस सिक्स, यहाँ प्लस भी कर सकते थे डायरेक्ट, तो 27 माइनस फोर 9 जा 36 प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये आ गया 9, और 27 प्लस 9, पहले हमेशा प्लस को करो है ना, 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए रिमाइंडर आपका कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो सीधे से यहाँ पर लिखना है कि सिंस रिमाइंडर है ना इज 0 हेंस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है बात बच्चों ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स दे रखा है, देखिए एक्स प्लस वन, पी ऑफ एक्स ये आपको ये दे रखा हुआ है। तो सेम प्रोसेस बच्चों, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ से हमने फॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस में दे रखा है तो माइनस वन, पुट कर दे बच्चों यहाँ पे, तो पी माइनस वन इज इक्वल टू टू, माइनस वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू, और फिर माइनस यहाँ पर माइनस है बच्चों ना, माइनस वन प्लस वन कर दिया। सो टू इंटू माइनस का क्यूब तो माइनस ही आएगा बच्चों, और वन का क्यूब वन हो गया, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और वन का स्क्वायर सीधा सीधा यहाँ वन आ गया। यहाँ पावर में कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, और प्लस में आ गया वन। सॉल्व करें, टू इंटू माइनस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो देखो टू प्लस वन कितना आ गया बच्चों, फोर, और यहाँ क्या बचा माइनस टू। क्लियर है ये बात? सो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आपके पास में, फोर माइनस टू टू, है ना। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आया बच्चों, इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे कि जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर, है ना, जी एक्स इज नॉट अ, जस्ट अ सेकेंड, नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये आप लोगों के लिए है ना, आप कर सकते हैं इसको, है ना। जो मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यदि वो ना बने तो फिर मुझे कमेंट करें, मैं उसको वापस से आपको एक अलग से बना करके भेज दूंगा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन ये भी आपसे बन जाएगा बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि आपको रखना क्या क्या है ना। सो जैसे जी एक्स यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, एक्स माइनस टू, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस टू, तो आपको यहाँ x इज इक्वल टू माइनस में है तो प्लस लेके चलना है और टू लेना है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जी एक्स क्या दे रखा है, x माइनस वन दे रखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस में लिखना है, और वन है प्लस माइनस में तो वन आ गया। यहाँ देखिए y प्लस फोर दे रखा है, अच्छा यहाँ जी वाई दे रखा है ना, तो आपको x की जगह पे y लिखना है, तो यहाँ से आपने y निकाला तो प्लस में है, इधर गया तो किस में आ गया बच्चों, माइनस फोर। अब आपको पी वाई, पॉलिनोमियल ऑफ वाई, देखिए नॉर्मली बच्चों जैसे अभी तक अपन ने देखा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो हमारा जो भी पॉलिनोमियल हुआ करता था वो एक्स के फॉर्म में हुआ करता था, है ना। पॉलिनोमियल वाई लिखा हुआ है मतलब हमारा सारा पॉलिनोमियल वाई के फॉर्म में होगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो हमने रखा पी वाई की जगह पे बच्चों माइनस फोर, सो माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस फोर माइनस वन,
तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पावर नहीं है, मल्टीप्लाई किए, 2 4 जा 16, माइनस में आ गया बच्चों 1, 16 माइनस 16 प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा -1, और ये -1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है ना बच्चों, है ना, तो ये उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है बात बच्चों, ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। पहले से ही हमको बता रखा है कि हमारा डिवाइजर जो है g ऑफ x जो है वो फैक्टर है किसका बच्चों, p ऑफ x का। और हमको पता है कि यदि ये फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या आता है 0। तो बस हमको उसी तरीके को फॉलो करना है ना। तो करना है क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हमको यहाँ से g ऑफ x की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। सो g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 दे रखा है, और यहाँ से हमने x निकाला, x विल बी इक्वल्स टू -1। और जब इस x की वैल्यू को रखेंगे हम इस पॉलिनोमियल पे जो भी हमको दे रखा हुआ है, सिंस फैक्टर है तो रखने पे इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0 आएगा, तब हमको यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए रखते हैं बच्चों, यहाँ जैसे अपन ने लिख दिया, सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना, हमने बता दिया ऐसा। सो जब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 रखते हैं तो हमको इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है बात ये बच्चों। तो चलिए फटाफट रख दीजिए, x की जगह पे -1 जहाँ भी दिख रहा है आपको इस पॉलिनोमियल में। सो -1 का स्क्वायर प्लस a x की जगह पे -1 प्लस 2, और इक्वल्स टू में है बच्चों 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस इंटू माइनस -a, प्लस में आ गया 2, इक्वल्स टू में 0। तो -a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, -a इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 3, है ना। सो फॉर a इज इक्वल टू 3 gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये जो स्टेप मैंने यहाँ से किया है ना, ये वाला, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ए इधर गया, राइट हैंड साइड पे गया, तो इधर बच गया 3 इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए, 3 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसी को आप सिंपली a इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, g ऑफ x दे रखा है x-1, और p ऑफ x आपको दे रखा है ax स्क्वायर -5x प्लस 3। तो सेम प्रोसेस, फॉर x इज इक्वल टू, माइनस में तो प्लस में आएगा 1, और ये आपको बार बार लिखना है दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। तो आपका रिमाइंडर जो है पॉलिनोमियल का, जब x की जगह पे हम 1 रखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 1 आप पॉलिनोमियल पे पुट कर दें, तो p x का जगह पे 1, दैट इज इक्वल टू a 1 का स्क्वायर -5 1 प्लस 3 इक्वल्स टू में 0 कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पर सीधे सीधे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू ए बच्चों आ जाएगा a, -5 इंटू 1 -5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो a -5 प्लस 3 -2 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू आ गया आपका 2। ठीक है बच्चों, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, ये भी आप बना सकते हो, इजी सा है, छोड़ रहा हूँ इसको, है ना। और अब आप समझ गए हो कि x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, प्लस में है, दैट मीन्स -2 है यहाँ पर, है ना, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। आगे यहाँ पर t के फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे हमने देखा था x के फॉर्म में था, y के फॉर्म में था, इस पर आपका t के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है ना। या चलिए एक बार हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। सो जी टी दे रखा हुआ है आपको, दैट इज t -3,
सो यहाँ पर t इज इक्वल टू माइनस में है तो प्लस आएगा, t इज इक्वल टू 3 हमको पुट करना है। तो सिंस जी टी इज अ फैक्टर ऑफ पी टी, सो पी टी का जगह पे 3 रखा हमने बच्चों, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो चलिए फटाफट पुट करते हैं इसको। तो t की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 2a, देन t का जगह पे 3 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 इंटू a 6a माइनस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 9 प्लस 3 ये हो गया आपका 12 प्लस 6a माइनस 2a, तो प्लस बड़ा है बच्चों 4a इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू माइनस 12, देन a इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। क्लियर है बच्चों? सो इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे, है ना। आगे बढ़ते बच्चों। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जी वाई दे रखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू प्लस में है तो माइनस 5 आपको पुट करना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके एक्सरसाइज का। इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देख रहे हैं आप कि हमारा एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाई, तो ये हमारा हुआ जी ऑफ एक्स, इससे हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा, देन रिमाइंडर इज 3x प्लस 2, ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो जो हमारा फंक्शन है, जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको 3x प्लस 2 मिलता है। अब यदि उसी पॉलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन आपके जो व्यापम वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछता रहता है कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है बच्चों, आपको डिवाइजर निकाल लेना है, सॉरी डिविडेंड निकाल लेना है। मतलब जो पॉलिनोमियल हमारा एफ एक्स है इसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है ना। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हमने एक्सरसाइज 1 पे फॉर्मूला देखा था, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। सो डिविडेंड हमारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ये हमको दे रखा हुआ है। डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमने लिखा, इनटू कोशेंट। कोशेंट यहाँ पर आपको नहीं दे रखा हुआ है, तो सिंपली आपने क्यू ऑफ एक्स रख दिया, है ना, प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आता है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करने पे 3x प्लस 2, ये हमने पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमको एक सिंपल पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है उसकी एक वैल्यू मिल गई हमको x के फॉर्म में। अब यदि इस फंक्शन को हमने ध्यान देना बच्चों, इस फंक्शन को हमने x माइनस 3 से डिवाइड करा, तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो अब हमको रिमाइंडर थ्योरम वाले में चलना है ना। हमको जो हम जैसे अभी तक हमारा p ऑफ x हमको चाहिए होता था, हमको दिया रहता था, हम डायरेक्ट निकाल लिया करते थे रख करके। अभी हमको p ऑफ x की जगह पे f ऑफ x दिया हुआ है, बस वही प्रोसेस है। f ऑफ x आपने डिविडेंड का फॉर्मूला करके लगाया हुआ, निकाला हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा ऐसा कि इफ f ऑफ x is divided by x माइनस 3, तो ये आपका इस बार g ऑफ x हो गया ना, x माइनस 3 आपका g ऑफ x हो गया। तो आपने यहाँ से x निकाला, तो माइनस 3 है तो माइनस मतलब प्लस में आएगा और 3 आ गया, तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 3। तो हमने रखा फॉर x इज इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन x की जगह पे रख देना है आपको 3। ठीक, अब देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 रख दिया बच्चों। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इंटू पे आ गया बच्चों क्यू 3 प्लस 3 3 जा 9 प्लस में 2, तो 9 माइनस 9 बच्चों 0, 0 इंटू ये सारा कुछ क्या हो गया? 0, प्लस 9 टू कितना बच्चों? 11, और 0 प्लस 11 इज इक्वल टू 11।
सो सेम पॉलिनोमियल एफ एक्स को यदि हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, आपका 11। क्लियर है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी दे रखा हुआ। देखिए, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो फंक्शन है एफ एक्स, वैसा ही डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स ये है, रिमाइंडर आपको 5x प्लस 3 है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x प्लस 4। तो क्या करा था बच्चों मैंने पीछे, फॉर्मूला लगाओ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। डिविडेंड को हमने बोला एफ ऑफ एक्स, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा है क्वेश्चन में। कोशेंट आपको नहीं दिया है, क्यू ऑफ एक्स रखिए, प्लस रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 5x प्लस 3। तो मिल गया आपका डिविडेंड। अब इसमें क्या कह रहा है, व्हेन सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x प्लस 4, तो इफ f of x is divided by x plus 4, so for x is equal to, प्लस में 4 इधर गया बच्चों, -4। सो निकाल लो बच्चों यहाँ पर p, सॉरी f है ना आपका, f ऑफ x, x की जगह पे क्या रखना है, -4 रख दीजिए। -4 का स्क्वायर, माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, माइनस में 16 इंटू, सॉरी, q x की जगह पे -4 प्लस 5, ये पूरा का पूरा ही लाइन थोड़ा सा मुझे एक बार वापस लिखना पड़ेगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, है ना। एक बार बच्चों देखिए थोड़ा सा फिर से। सो एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है बच्चों, -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -16, और ये बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया, छोटा ब्रैकेट हमने अंदर यूज कर लिया है, इनटू क्यू ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे -4 प्लस 5, एक्स की जगह पे -4 प्लस 3 रख दिया बच्चों पॉलिनोमियल पे हमने। सो -4 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया बच्चों 16, माइनस में है 16, क्यू -4 इसको कुछ करना नहीं है, प्लस इंटू माइनस, -5 4 जा 20 प्लस 3। होता क्या है बच्चों, शुरुआत वाले जो हैं आपके, जो डिवाइज़र है या जो क्वोशंट है, उनका इस क्वेश्चन में कोई यूज़ ही नहीं होता है। हमको यूज़ केवल आता है रिमाइंडर वाले का, वहीं हमको x की वैल्यू सीधे से रखनी होती है। देखो जैसे आप यहाँ पर भी देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका 0, 16 माइनस 16 0, 0 इंटू सारा कुछ क्या हो गया 0, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था, -20 प्लस 3, केवल इतने का ही काम आना है ना। तो ये हो गया -17, सो 0 माइनस 17 माइनस 17, ये हो गया आपका आंसर बच्चों। क्लियर है। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होंगे। यदि डाउट होंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्या कहना चाहिए, टेंशन के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, झिझकना बिल्कुल नहीं है। और क्वेश्चन पूछते रहना है बच्चों, कहीं पर भी हो, चाहे आप अपने क्लास टीचर से क्वेश्चन पूछें, यहाँ कमेंट करके क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी, क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आए कि हाँ आप पढ़ना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछना, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, सब्जेक्ट के बाहर के सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछना है आपसे। ठीक है बच्चों, टिल देन